डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.17 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹217.97 से कम होकर ₹216.80 का हो गया। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.17 सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹217.97 से कम होकर ₹216.80 का हो चुका है। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। रुपए की कदर में बेहतरी से सनतकारों की परेशानियां कम हो गई हैं। कराची करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सदीकी का कहना है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार के इक़दाम से अमरीकी करेंसी की उड़ान थम गई है, जिससे सनतकारों की मुश्किलात में कमी आएगी। राशिद सिद्दीकी ने हुकूमत को बरामदात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी लाने की तजवीज़ दे दी। तफसीलात अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ, बताइएगा। कदर में बेहतरी हो रही है, उससे सनतकार भी खुश नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 11 रोज़ में देखा जाए कारोबारी रोज़ में 21 रुपये से ज़ायद डॉलर सस्ता हो चुका है। लेकिन साथ ही जो पैदावारी लागत उस पर कंसर्न देखे जा रहे हैं। काटी के साबिक सदर जो हैं राशिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, रुपये की कदर में तो बेहतरी हो रही है? देखिए, बहुत अच्छा है। और रुपये की कदर से बेहतरी से जो सनतकार हैं, जो इम्पोर्टर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, जो मैन्युफैक्चर हैं, वो सब के सब इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं और इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हैं। क्योंकि अब कम से कम जो एक समझ लें कि अनचेंज हर डेली बेसिस के वो जो रेट बढ़ते जा रहे थे और लोगों के पर एक स्पेकुलेशन चली थी, ये डॉलर 300 पे चलेगा, पौने 300 पे चलेगा। तो अब डिक्लाइन होने के बाद एक मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो गई है और उससे डेफिनेटली सनतकारों को एक बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। इसके साथ साथ एक जैसे अभी एपनमा वालों ने एक वो कहा था, जी हम पूरे मुल्क की सनतों को बंद कर देंगे। मेरे हिसाब से इनको कोई सब्सिडी किसी को नहीं देनी चाहिए और अगर दें तो तमाम एक्सपोर्टर्स को देनी चाहिए। ये पॉलिसी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए। इन 5 सेक्टर से अगर हमको अपना मुस्तकबिल इन 5 सेक्टर पे महदूद करना है तो बिस्मिल्लाह 5 सेक्टर की पॉलिसी आए। लेकिन अगर हमको और बाहर निकलना है, हमको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, क्योंकि हमारी 22 करोड़ आवाम है और हमारी जितनी इस वक्त इम्पोर्ट बढ़ रही है, तो हमको एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे कंसर्न जो शो किया है कि यहाँ पे जो 5 बरामदी सेक्टर हैं उसके साथ दीगर जो एक्सपोर्ट सेक्टर हैं उनको भी देखा जाए, उनके लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई जाए। उसके साथ ये भी मुतालबा किया है कि जो डॉलर की कदर में कमी हुई है उसका फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन PTI इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। मेंबर सिंध निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन समाअत की तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील नवीद अंजुम पेश हुए। मेंबर KP ने कहा कि मुल्ज़मान को आज ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, क्यों ना वारंट जारी कर दें। जो लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं वो कमीशन को छोटी अदालत समझते हैं। बात कर लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस है उसमें आज इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी जो है उनको तलब किया था, मगर वो आज भी गैर हाजिर रहे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार किया। 4 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान कहा है कि मेंबर जो थे खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा कि आज मुल्ज़मान को ज़ाती हैसियत तलब किया था। मेंबर सिंध ने कहा क्यों ना हम वारंट जारी कर दें। मेंबर बलूचिस्तान बोले कि सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ असद उमर का आदमी फैसला करने से रोका है। जूनियर वकील ने नई तारीख देने की इस्तदा करते हुए कहा कि अनवर मंसूर खुद पेश होकर दलाइल देंगे, क्योंकि फैसल चौधरी भी हाई कोर्ट में मसरूफ है। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने कहा कि कौन सा वकील कहाँ पर मसरूफ है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि कौन कहाँ मसरूफ है, हम इस पर मुनासिब आर्डर जारी करेंगे। कानून का एहतराम सब पर फर्ज है, भले आप कमीशन को कुछ नहीं समझते। और लोग इसी कमीशन के जरिए होकर वजीर आजम बनते हैं और पार्लियामान में पहुंचते हैं, बड़ी अदालतों का जो है वो सब एहतराम करते हैं, मगर कमीशन को कोई कुछ भी नहीं समझता। लिहाजा इस हवाले से हम मुनासिब ऑर्डर भी जारी करेंगे, फैसला भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन कमीशन की समाअत को जो है वो 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानिया से फंड्स मुंतकिली केस में PTI अरकान ने जवाब नैब कोर्ट रावलपिंडी में जमा करा दिया। PTI रहनुमाओं मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, शीरी मजारी और गुलाम सरवर खान ने जवाब जमा कराया। तफसीलात साउद बट से जानते हैं। साउद, बताइएगा।
आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के हवाले से जो बरतानिया से फंड मुंतकली का केस था, इस पर नायब रावलपिंडी ने आज 5 सीनियर रहनुमाओं को तलब किया था, लेकिन उन्होंने खुद पेश होने से माजरत कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी नायब रावलपिंडी पहुंचे और तहरीरी जवाब जमा कराने की कोशिश की, तो नायब ने ये जवाब मौसूल करने से इनकार कर दिया है। फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि नायब ने साबिक फौजी काबीना के वज़ीर को तलब किया था, जवाब मैं जमा करवाने आया हूँ, लेकिन उसको रिसीव नहीं किया जा रहा। अब ये जवाब डाक के जरिए भेजा जाएगा। फैसल चौधरी ने मज़ीद ये भी कहा कि जिस किस्म के जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं पर, ये बेबुनियाद हैं। तमाम तर रिकॉर्ड लेकर नायब के सामने पेश हुआ था, लेकिन हमारा जवाब नहीं लिया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि काबीना सिर्फ पार्लियामेंट को जवाब देती है, ये सब सिर्फ इमरान खान और इनके लोगों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाकी वज़ीरा के जवाब भी हम जमा करवाएंगे, लेकिन अब नायब रिसीव नहीं कर रहा, तो आइंदा ये जवाब डाक के जरिए भेजे जाएंगे। बहुत शुक्रिया सऊद आपका। पीटीआई लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ कारकुनों से लॉन्ग मार्च के हवाले से हल्फ लिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। इस्लामाबाद रेड जोन को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस की जानिब से तैयारियों के लिए मांगी गई ग्रांट आज वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। तफसीलात रोजीना अली से जानते हैं। रोजीना बताइएगा। पीटीआई की जानिब से अभी तक तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ कि एहतजाज कब होगा, धरना कब दिया जाएगा, लेकिन इंतजामिया की तैयारियां यहाँ पर बिल्कुल जारी हैं इस्लामाबाद में। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के डी चौक के मकाम पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरह से कंटेनर्स जो है वो डी चौक पर मजीद भी लगाए जा रहे हैं। खारदार तारें पहले ही लगाई जा चुकी हैं और मजीद कंटेनर्स भी रखे जा रहे हैं। डी चौक के इस मुकाम को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। इसके साथ ही जो एम्बेसी रोड है यहाँ पर भी कंटेनर्स रखे गए हैं, ताकि अगर पीटीआई का एहतजाज होता है, धरना दिया जाता है, तो इस पॉइंट को भी मुकम्मल सील किया जाएगा। मैरियट की बात करें तो मैरियट चौक पर भी कंटेनर्स रखे जा चुके हैं। फैज़ाबाद के मुकाम पर 50 से ज़ायद कंटेनर्स रखे जा चुके हैं। अगर पीटीआई इस्लामाबाद में इस तरफ डी चौक का रुख करती है तो फैज़ाबाद के मुकाम पर जो है कंटेनर्स लगा के मुकम्मल उस पॉइंट को भी सील किया जाएगा। इस्लामाबाद में नादरा चौक और सरीना चौक पर भी कंटेनर्स रखे गए हैं। इंतज़ामिया जहां पर अपनी पूरी तैयारी कर रही है, वहीं पर आज वफाकी काबीना में मुमकिना एहतजाज और जो धरना है पीटीआई का, उस हवाले से बजट के हवाले से भी बात की जाएगी। और कहा जा रहा है कि 40 करोड़ रुपए तक का जो बजट है, इस हवाले से बात की जाएगी। और ये जो बजट है, ये शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इस बजट की डिमांड की गई है। अब आने वाले दिनों में सबको इंतज़ार है कि आखिर कब वो दिन आ रहा है, वो कौन सी तारीख है जब एहतजाज और धरना होगा। लेकिन इंतज़ामिया उस दिन का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो भी दे रही है। अभी तक काफ़ी इक़दामात किए जा चुके हैं और मज़ीद इक़दामात इंतज़ामिया किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नए डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास को पोस्टिंग पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। बात करेंगे, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए डीजी रेंजर मेजर जनरल अजहर वकास से मुलाकात की है। नए डीजी रेंजर मेजर जनरल अजहर वकास ने हाल ही में जो है चार्ज संभाला है नए डीजी रेंजर सिंध का। वज़ीर आला सिंध ने नए डीजी रेंजर्स को पोस्टिंग पर मुबारकबाद भी दी और मुलाकात में सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। हरीम शाह ने धमकी आमेज कॉल के बाद अदालत से रुजू किया था। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चीफ सेक्रेटरी दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। बात करेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बताइएगा। मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में, जहाँ मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह मौजूद हैं और हरीम शाह की जानिब से आज सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया है चीफ सेक्रेटरी को कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो हरीम से पूछते हैं कि उन्हें क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और किन की जानिब से ये सिक्योरिटी खदशात उन्होंने ज़ाहिर किए हैं। हरीम, बताइएगा आपको क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं कोर्ट की मशकूर हूँ कि उन्होंने जो ऑर्डर जारी किए मेरे फेवर में,
और मेरे पास अल्फाज नहीं है, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अपने रब का शुक्र अदा करूँगी। जी बिल्कुल, मुझे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट थे जिनके एविडेंस मैंने अदालत में पेश किए, और इसके अलावा भी मतलब बहुत दफ़ा जब से मैं कराची आई हूँ, चूँकि मैं टर्की में थी और टर्की से जब से मैं कराची आई हूँ और मेरा FIA का मैटर चल रहा था, और आते जाते रास्ते में मुझे बहुत दफ़ा ऐसा लगा कि कुछ लोग जो हैं वो मेरा पीछा कर रहे हैं, और कुछ मुझे लेटर ऐसे मसूल हुए जो कि मेरे घर के डोर पे वो आके फेंकते थे, और इसके अलावा कुछ इंटरनेट कॉल्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझे मसूल हुई, और लाइक मुझे डराने के लिए, मुझे धमकाने के लिए और मुझे मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, हरेस करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। मैं एक राइट वे में रहते हुए अपना काम कर रही थी, बट लोग खाइफ थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका असली चेहरा आवाम के सामने आए। जी हाँ, हरीम शाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी। चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दी गई है कि जो है सिक्योरिटी फराहम की जाए इन्हें। अब देखना यह है कि जब ये तहरीरी फ़ैसला है, जब चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, तो चीफ सेक्रेटरी जो है हरीम शाह की सिक्योरिटी से मुतालिक क्या करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुँच गई हैं। वो अपने वालिदैन के हमरा कराची एयरपोर्ट पर पहुँची। पुलिस की जानिब से उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। मलाला यूसुफजई सिला मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। वो अपने वालिदैन के हमरा कराची एयरपोर्ट पर पहुंची। पुलिस की जानिब से उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। मलाला यूसुफजई सिला मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। कराची में गैर कानूनी वाटर माफिया का राज बरकरार है। बल्दिया टाउन में चोरी के कनेक्शन से खुलेआम 6 नलकों के साथ चलने वाला वाटर हाइड्रेंट करोड़ों का पानी चोरी करके फरोख्त कर रहा है, जिस पर एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज वाहिद शेख खामोश तमाशाई बनी बैठे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया के इलाके में, जहाँ पे गैर कानूनी तरीके से वाटर हाइड्रेंट जो है वो रन किया जा रहा है। लेकिन ये बल्दिया का हाइड्रेंट जो है, ये वाटर बोर्ड में मौजूद जो काली भेड़ें हैं उनकी मुलव्वस होने के बायस जो है ये अवाम का पानी निचोड़ा जा रहा है, और लाइनों में आने वाला पानी जो है वो हाइड्रेंट को फराम किया जा रहा है, और हाइड्रेंट से जो है वो पानी कमर्शियल रेट पे जो है वो तकसीम किया जा रहा है। जो बल्दिया टाउन की आवाम है वो सरापा एहतजाज है कि बरसों से उनके नलों पे पानी नहीं आया। अवाम यहाँ पर जो सरापा एहतजाज है उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, कैसे ये वाटर हाइड्रेंट जो है वो रन हो रहा है, कितना पानी जो है वो अवाम का चोरी करके जो है वो इस वाटर हाइड्रेंट से तकसीम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये बल्दिया के इलाके में हाइड्रेंट चल रहा है, अवाम कह रही है हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, और ये हाइड्रेंट जो है ये टैंकर भर भर के निकाल रहा है। देखें, ये अरसा दराज से चल रहा है, और आवाम का जो पानी है जो लाइनों के अंदर आता है, 3 दिन बाद आए, हफ्ते बाद आए, वो सारा सक कर लिया जाता है। बड़ी बड़ी इन्होंने मशीनें लगाई हुई है, और कई बड़ी तादाद में 500-600 टैंकर एक दिन में 3 से 4 घंटों में कंप्लीट करके फिर अगली बारी लगती है। तो पूरे बल्दिया टाउन के अंदर ये जब से हाइड्रेंट बना हुआ है, ये इलाके वालों को घरों पर पानी मिलता नहीं है। इससे बहुत से आगे जो बल्दिया के इलाके हैं, 4 नंबर 3 नंबर सईदाबाद, वो इलाके भी मफलूज हैं, और ये पीछे वाले जो इलाके हैं, ये दाऊद गोट, गुलशन मजदूर, नेवल कॉलोनी, ये इलाके, और ये पूरे आसपास करीब के इलाके, थार टाउन हो गया, सारे वहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इस वजह से नहीं मिल रहा कि ये लाइनों से पानी सारा सक कर लिया जाता है। यहाँ पर तमाम वाटर बोर्ड के हुक्काम को और काम करना होगा, इस्लाहात लानी होंगी। अब ये देखा जाता है कि आने के बाद ये वाटर हाइड्रेंट बल्दिया का जो गैर कानूनी तरीके से चल रहा है, क्या ये बंद हो पाता है और आवाम को उनके हक का पानी मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10-10 घंटे की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी कायद के बासियों का कहना है कि बिजली की बंदिश के बायस मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। बात करेंगे, हबीब खान हमारे साथ मौजूद है। हबीब, बताइएगा। कराची शहर में इस वक्त भी लोड शेडिंग जो है 10 से 12 घंटे की जारी है, और शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों के हवाले से बात करें तो कराची में अब भी जो है वो शेड्यूल लोड शेडिंग मलीर में, शाह फैसल कॉलोनी में, और इसके साथ साथ कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें सरजानी टाउन, कोरंगी, लांडी, लाइन एरिया के इलाके हैं, जहाँ पर 10 से 12 घंटे शेड्यूल लोड शेडिंग के साथ साथ गैर अलानिया बंदिश का भी इस वक्त कराची वालों को सामना है। और इन इलाकों में अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ औकात कार में 3-3 घंटे की जो
लोड शेडिंग है वो की जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ दिन के वक्त में उन इलाकों में कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुतासर हैं, बल्कि रात के वक्तों में भी शहरियों को यही मुश्किलात हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से रात 1 और 2 बजे तक जो है वो लाइट बंद रखी जाती है, जिसकी वजह से सुबह जिन लोगों को काम पर जाना होता है और साथ ही साथ स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनका जो इस वक्त रात की नींदें हैं वो मुश्किलात की वजह से सुबह उठने में भी दुश्वारी का सामना रहता है। तो कराची वालों को यही मुतालबा है कि एक तरफ जहां के इलेक्ट्रिक की जानिब से इस वक्त बिल इजाफी भेजे जाते हैं तो वहां बिजली की सप्लाई भी जो है वो पूरी की जाए, शहरियों को लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसमें कमी की जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर बात करें तो कराची में कुछ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से रिलीफ भी फराम किया गया है और दोबारा जो है वो ज़ीरो लोड शेडिंग जो जिन इलाकों में होती थी उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है, जिसमें बात करें तो PCHS डिफेंस और क्लिफ्टन के कुछ इलाके हैं जहां लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो फिर सिफर कर दिया गया है। लेकिन साथ ही अभी भी मखसूस इलाकों में जो कराची के हैं 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है और शहरियों का सिर्फ यही मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के दौरानिया में कमी करे और शहरियों को रिलीफ फराहम करे।